हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि जेसी ईसी ईबी का जो एग्ज़ाम है 2024 के लिए फॉर नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग का जो पेपर है अभी तक नहीं हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नीट का पेपर ख़त्म हो चुका है और इसमें कुछ स्कैम भी आप लोगों को देखने को अभी मिला है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता दूं कि इसी के वजह से अभी नीट का नर्सिंग का पेपर जो है वो डिले होने की बात कही जा रही है। इसी के साथ साथ पैरा मेडिकल का भी एक जो आपका कोर्स होता है, एग्जाम होता है जो झारखंड कंबाइंड में और सारे कंबाइंड एग्जाम में, वो भी अभी यहाँ पर स्थगित किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एग्जाम कब होने की संभावना है। जैसा कि मैं बता दूं कि ईयरली जब देखा गया है कि सबसे पहले फर्स्ट में आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम होता था नर्सिंग का, देन उसके बाद बाकी एग्जाम होते थे। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि नर्सिंग एग्जाम होने के पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि कहीं कॉलेज में सीट तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है क्योंकि न्यू गवर्नमेंट जो अभी आई है आप लोगों को पता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि कॉलेज में यहाँ बढ़ोतरी हो सकता है जिसके वजह से एग्जाम में डिले हो रहा है, या फिर नीट का जो भी पेपर का स्कैम हुआ है उसके वजह से ये पेपर डिले हो सकता है। और ये एग्जाम कब होगा, चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि एग्जाम कब होने की संभावना है। जैसा कि मैं बता दूं कि एग्जाम आपका हो सकता है कि जुलाई के समय में हो सकता है, जुलाई का 15 से लेकर 20 तक में आप लोग का जो एग्जाम है वो यहाँ पर खत्म हो सकता है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मिथ बना हुआ है अभी तक कि जो बीएससी नर्सिंग होता है उसमें क्या बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। बॉयज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी सीट अवेलेबल होता है। अगर मैं सिर्फ रिम्स की बात करूं तो रिम्स में भी बॉयज का सीट यहां पर वैकेंट होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सीट जैसा कि आप देखेंगे तो 50 सीट्स अवेलेबल हैं। मगर यहां पर एक एक्सेप्शन केस है कि यहां पर 12 जो सीट होते हैं वो यहां पर रिजर्व हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए। अब आप पूछोगे कि सर जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए क्यों अवेलेबल है, तो इसकी अभी जानकारी कोई भी नहीं है। मगर यह बिल्कुल श्योरिटी है कि जम्मू कश्मीर के 12-13 स्टूडेंट्स को यहां पर सीट रिजर्व मिलता है, प्लस बॉयज के जो हैं यहां पर सीट उनको भी मिलता है। इसलिए अभी तक जो आप लोगों ने मिथ सुना है कि नहीं बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स ही दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बॉयज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस बार जब फॉर्म फिल होगा तो बिल्कुल आप जितने भी बॉयज हैं वो सभी इस एग्जाम को फिल कीजिएगा ताकि आप इस एग्जाम को दे पाएं और आपको कॉलेज में सीट मिल पाए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं इसमें कि अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि सर इसमें क्या इस बार कंपटीशन कैसा होगा, सिलेबस कैसे होगा। तो सिलेबस आपका क्लास 11th का एंड क्लास 12th का ही सिलेबस होगा। पीसीबी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एनसीईआरटी का जो भी पैटर्न इस बार यूज हुआ था वही सेम सेम पैटर्न रहेगा इसमें। कुछ इसका जो पेपर है वो नीट के लेवल का ही होता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ जैसा कि देखा गया है नीट का, उसके वजह से ये संभावना है कि इस बार पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर क्या बॉयज के लिए रिम्स में यहाँ पर जो आपका हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल होता है, तो जी नहीं, यहाँ पर बॉयज के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध है, मगर यहाँ पर दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, फॉर्म को दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आप लोगों को कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी डाउट में हैं कि सर पेपर का प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपके लिए एआर एजुकेशनल हब जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका कॉस्ट है 199, और इस प्राइस में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो झारखंड कंबाइंड में आने के चांसेस लगभग 100% होते हैं। तो आप बिल्कुल हमारा टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई भी चार्जेस नहीं है कांटेक्ट का। जी हमारा नंबर है 6204969038। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एआर एजुकेशनल हब। ठीक है, एआर एजुकेशनल हब का टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं आप, और यहां पर आप अपना प्रिपरेशन को
ठीक है, आप अपना प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपका सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम कब हो सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आपका 15 से लेकर 20 जुलाई तक हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, बॉयज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। सीट आपके पास 50 है, मगर यहाँ पर जो 10 से 12 सीट अवेलेबल हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए हैं, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लेवल नीट के जैसा ही होता है। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा ताकि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, कांटेक्ट जिनको भी करना है आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर टेस्ट सीरीज। ठीक है, बाकी एक महा मैराथन सीरीज आने वाला है। ठीक है, महा मैराथन सीरीज, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायो के। हो सकता है केमिस्ट्री के भी मिले एंड फिजिक्स के भी मिले। बायो का मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोग को प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो जो होगा, लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।